क्या जानबूझकर दीपिका और सैफ से पंगा ले रही है कंगना? क्या ये है कंगना का बेबाक अंदाज या है फिल्म के प्रमोशनल स्टंट? कंगना रनौत की फिल्म पंगा बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है और कंगना की फिल्म रिलीज हो रही हो और उनको लेकर कंट्रोवर्सीज और बज़ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जजमेंटल है कि और मणिकर्णिका के टाइम हुए कंट्रोवर्सीज कम नहीं थे, तो इस बार कंगना खुद ही पंगा ले रही है बॉलीवुड एक्टर्स से और इससे ऐसा लग रहा है मानो जैसे कंगना अपनी फिल्म के फ्री प्रमोशंस के लिए इतना बज़ क्रिएट कर रही है। कंगना अब तक दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान से पंगा ले चुकी है। दीपिका की JNU विजिट और टिकटॉक पर छपाक लुक पर कंगना ने काफी कुछ कहा। आपको बता दें कि दीपिका के JNU विजिट पर कंगना का कहना था, ये बहुत ट्रिकी है, महिलाओं को महिलाओं का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन दीपिका ने जो किया मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि दीपिका जानती है कि वो क्या कर रही है और वो किसके लिए खड़ी हो रही है। दीपिका के पास अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार है और उन्होंने ऐसा ही किया है, लेकिन मैं टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन खुराफाती लोग हैं जो सैनिकों के शहीद होने पर जश्न मनाते हैं या निर्भया के रेपिस्ट की फांसी पर हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बुद्धिजीवी कहा जाता है। मुझे नहीं समझ आता कि इनका लॉजिक क्या होता है। मुझे नहीं समझ आता कि ये क्या चाहते हैं। वहीं दीपिका के टिकटॉक चैलेंज पर कंगना ने कहा, ये काफी असंवेदनशील वीडियो था और मैं उम्मीद करती हूँ कि दीपिका के पास इसे बनाने का कोई ना कोई कारण होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी मार्केटिंग टीम लगातार फिल्म के प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ तैयार कर रही होती है और कई बार आप अनचाहे तरीके से कुछ असंवेदनशील कर जाते हो। ये कोई मेकअप लुक नहीं है और किसी को भी इस तरह का लुक अचीव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और मुझे लगता है कि इस तरह की असंवेदनशीलता के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि गलतियां इंसानों से ही होती है। इसके बाद भी कंगना रुकी नहीं, उन्होंने सैफ अली खान को भी आड़े हाथों लिया। दरअसल सैफ ने कहा था, मेरा मानना है कि इंडिया की अवधारणा अंग्रेजों ने दी और शायद इससे पहले नहीं थी, और इस पर कंगना को आया गुस्सा और उन्होंने कहा, ये सच नहीं है। अगर कोई भारत नहीं था तो फिर महाभारत क्या था? 5000 साल पहले क्या लिखा गया था? वेद व्यास क्या था? कुछ लोगों ने बस अपने अपने विचार बना लिए हैं जो उनके मुताबिक सही है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण थे, सभी राजाओं ने मिलकर उस लड़ाई को लड़ा है, तो ये आम बात है। ऐसी ही ऐतिहासिक फिल्मों की कहानी और किरदारों की जानकारी होना जरूरी है। आप तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। This is not true. If there was no Bharat, then what was Mahabharat? That 5000-year-old text that was written, what was it? What did Ved Vyas write? Some people have just created these narratives that suit them. Shri Krishna was in Mahabharat, so there was a Bharat. That's why it was Mahan. All the kings of India came together to fight that war, so it's natural. You see, even Europe has these small nations, but these had a collective identity. That's why Shri Krishna went to all these places with Pandavas and the Kauravas to ask them who will be a part of the war. Well, तो इन सारी बातों को देखने के बाद यही लग रहा है कि कंगना जबरदस्ती कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। क्या आपको भी यही लग रहा है? हमें कमेंट्स में बताना ना भूले। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.